नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है प्रतीक नगरिया। नाम संगीता रोहिरा। और मैं हूँ नीति पारिक। हम तीनों मुंबई से आए। आप ये 4 साइज बड़ी ड्रेस में लड़की को देख रहे हो, वो मैं हूँ। याद है वो बचपन का टाइम जब भी हमारी मम्मी हमें बिना पूछे कुछ भी पहना देती थी। हमको पसंद है नहीं पसंद है, आउटफिट फिट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नोबडी केयर्ड। मम्मी स्टाइलिश बन जाती थी और पापा फोटोग्राफर बन जाते थे। लेकिन आज के बच्चे जेन अल्फा यानी कि 2 to 12 year olds, they have a mind of their own. They like to stand out and they are very very busy. और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को सेलिब्रेट करें। जो कपड़े स्टाइलिश है वो बजट में नहीं, और जो बजट में है वो फैशनेबल नहीं। एट टैफी किड्स, योर फैशन स्टेटमेंट इज आवर कमांड। टैफी किड्स एक ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल किड्सवेयर ब्रांड है। हम सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस डिलीवर करते हैं। विद टैफी किड्स, योर किड्स गेट मेन कैरेक्टर एनर्जी। हर हफ्ते हम 30 से 40 नए डिजाइन लॉन्च करते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए। हम सिर्फ क्यूट फ्रॉक्स नहीं बनाते, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वही ऑप्शंस हम बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। शाक्स, पिछले 3 साल में हमने 3.5 लाख बच्चों को भी फैशनेबल बनाया है। तो शाक्स टैफी का मतलब है एक टॉफी जो सॉल्ट वाटर से बना हुआ है, थोड़ा स्वीट और थोड़ा सॉल्टी। और हम यही चाहते हैं कि जेन अल्फा को टैफी लुक दे, यानी कि कभी स्वीट और कभी सॉल्टी। सो इसलिए आज शार्क हमारी आस आपसे है 75 लाख रुपीस फॉर 1 पर्सन इक्विटी। सो टैफी किड्स, लेट्स रेड द टैंक। Oh, kids are gonna come. Oh man. Lovely. Look at them. So cool. Welcome, welcome. Oh. It's just like your doll. That's your pose. So amazing. They raided our hearts, not the tank. Very cute. सबसे पहले तो आप लोगों का शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने आपके टीम में आप लोगों से कभी बात किया है शायद, नहीं? मेरे पिछले से साल किया है। आपसे। Yes. जब आरी वाज बोर्न, अच्छा, तब Yes. मुझे आप लोगों से मैसेज आया मैंने था। comment आपने किया मैसेज था। आपने Yes. कमेंट किया था Yes. और उसके बाद में हमारी एक्सचेंज हुई Yes, थी। yes, yes. तो उस कारण से मैंने थोड़ा बहुत आपके प्रोडक्ट्स को फॉलो भी किया है। Wow. खरीदा है इन्होंने? अभी एज ग्रुप आई गेस फिट नहीं होगा। He's 1 year. He's still 11 months. We are 2 years to 12 years apart. तो आप लोग इस बिजनेस में आए कैसे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। So मैं मुंबई से ही हूँ। मैंने पहले फाइन आर्ट्स फैशन डिजाइनिंग ऐसे किया है, और उसके बाद मैं हाउस ऑफ अनीता डूंगरे में सीनियर डिजाइनर थी। वहाँ जब भी वो लोग ने किड्स वेयर लाइन चालू किया था, तभी मैं वो रिसर्च पार्ट में टीम में थी और मैं लीड कर रही थी। एंड वाइल डूइंग दैट आई रियलाइज दैट कि किड्स एक्चुअली बदल रहे, उनको हमारे जैसे कपड़े पहनने हैं। कपड़े बहुत ही क्यूट मिलते हैं, किडिश मिलते हैं, पर कोई भी फैशन नहीं इन्फ्यूज कर रहा है, और वो कैटेगरी को किसी ने ट्रीट ही नहीं किया है। किड्स वेयर मतलब एक स्मॉलर बिजनेस की तरह ही देखते हैं कि एक्सटेंशन लाइन है मेन लाइन का, बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर मैं आपको भी पूछूं कि कोई किड्स वेयर ब्रांड आपको पता है, आप नहीं 5 भी नहीं गिन पाओगे जो इंडिया से ओन है। सो दैट वाज द आइडिया कि ये गैप है मुझे फुलफिल करना है। 2021 में हमने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड द कंपनी। फिर विद इन अ ईयर जैसे हमको इन्वेस्टर मिला, सेटअप हुआ, प्रतीक एंड संगीता ज्वाइन इन 2022। आपका क्या रिलेशनशिप है? हम लोग हस्बैंड वाइफ। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर प्रीवियसली। अच्छा, आप क्या रहे हैं प्रतीक? सो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मुंबई से इंजीनियरिंग करी हुई है, फादर एंगल कॉलेज से। 10 साल मुझे एक्सपीरियंस है इनटू द टेक्नोलॉजी। सो मैं JP मॉर्गन में 4 साल AVP था बिफोर ज्वाइनिंग द टैफी किड्स। मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ सिंस आई थिंक ओवर 3 decades नाउ। आई वाज फॉर 25 years विद हाउस ऑफ अनीता डोंगरे इन लीडरशिप रोल्स। आप CEO हैं नीति जी? यस। और आप दोनों का रोल क्या है, प्रतीक जी और संगीता सो जी? बेसिकली मैं CEO हूँ। मैं ऑपरेशन हैंडल करता हूँ, टेक्नोलॉजी हैंडल करता हूँ। आई एम हेडिंग प्रोडक्शन एंड सोर्सिंग कंप्लीटली।
अच्छा एक बात बताइए, आपने वर्ड यूज किया किडिश, यू नो, मतलब बच्चों को किडिश कपड़े नहीं पहनने हैं, थोड़ा अडल्ट जैसे कूल कपड़े पहने, राइट? देन डोंट यू थिंक कि नाम किडिश नहीं होना चाहिए? आई टोटली अग्री यू। जब भी अगर हम 3 लाइन एक्सटेंड करेंगे तभी वो नहीं वर्कआउट होगा। तो सिर्फ टैफी क्यों नहीं रखते? आई एग्री। वो आप kids एक्चुअली drop कर देंगे। ट्रेडमार्क नहीं अवेलेबल था। Oh, yeah, because that's a common name. करेक्ट। सही है वीडियो। Oh, this is so cool. ये तो एकदम you know tweed और Chanel जैसे फील आ रही Exactly. है। This is a big trend right now. संगीता एंड नीति, आई कैन सी फैशन इंडस्ट्री से आप है, क्योंकि एक तो ये ट्वीड शीन शनेल का है एंड ये बटन्स जो है आर वेरी बैलमे। यू एग्री? या तो आपने बहुत ही एक कुट्योर लुक दिया है टू किड्स फैशन। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक थैंक यू। यू। मेरी डॉटर 8 साल की है, अगर वो ये अभी देख रही होती कपड़े, शी वुड फॉल इन लव। 100%। थैंक यू सो मच। नीति, आप माँ बनने वाली हैं? Like, Oh my God, congratulations. Congratulations. What a perfect like business. आपका बेबी basically most fashionable baby in entire kindergarten, मतलब like fashion model होने वाले हैं। अच्छा, आपका प्राइस पॉइंट क्या है? किस प्राइस बैंड में ऑपरेट करते सो हैं? हमारा 499 से 2299 जो इनके हाथ में All दैट इज three द for हाईएस्ट 299 प्राइस। is very good. So 2299 सबसे और महंगा है। इनके पास जो है वो सिंगल टी शर्ट 499 से स्टार्ट होता है। प्राइसिंग पर इज इसमें क्वाइट लिखा है अट्रैक्टिव। 900। पैक ऑफ 2 है ना मैम। अच्छा, तो ये दोनों साथ में मिल रहे हैं for 900 रुपए। It's pretty good. आप लोग की इस बिजनेस की जर्नी में क्या आपने शुरुआत पूरे 2 से 12 में करी थी, या आपने शुरू छोटे एज से करी थी और 4 बाद में साइजेस बढ़ाया? ही मैंने स्टार्ट की थी एंड फर्स्ट लॉट वाज जस्ट 10 पीसेस। ठीक है। 10 पीसेस 4 साइजेस एंड ओनली 13 डिजाइन्स। पर अभी हम लोग वीकली 30 to 40 डिजाइन्स लॉन्च करते हैं। और कौन सी एज ग्रुप के लिए शुरू किया था आपने? 2 years to 6 years। स्लोली हम लोग बढ़ा रहे हैं हर एक साइज। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, ऑनलाइन वर्सेस बाकी जगहों सो पे? बेसिकली हमारा 90% रेवेन्यू जो आता है मार्केट प्लेस से आता है, 10% हमारे D2C वेबसाइट से आता है। आपके सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि यंग बच्चों को आप काफी जो है वो मॉडल करते हैं आपके लिए। यस। बात हो ही गई है तो थोड़ा दिखा दोगे? सो हमारे 23,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। आपकी सबसे वायरल वीडियो दिखाएंगे? So cute. ये वही ड्रेस है। This one. ये नमिता के पास जो कपड़े हैं, I सेम ड्रेस। love this. Oh my God. I cannot believe this. Oh my God. ये कितने साल की बच्ची है? शी इज 5 years। 5 years। Oh my God. Wow. What attitude यार. अरे मेरी बेटी होती तो मैं ऐसे ही ड्रेस करती। कोई बॉय को भी दिखाई? बॉय का नहीं होगा। बॉय नहीं होगा? But basically like all kids fashion brand, आप 90% cool stuff लड़कियों के लिए बनाती हैं, लड़कों के लिए बस 10%। Like वो जो standard black, blue, brown रख दिया। मतलब मैं हमेशा जाती हूँ शॉपिंग करने अपने लड़कों के लिए, लिखता है इतने lovely design, एंड में एक छोटा सा लगाया हाँ, लड़कों में। So we are going to change the scenario. We've just started doing boys fairly recently. मतलब कम परसेंटेज है, हमारे गर्ल्स का 70-75% एक्चुअली था। मेरा अभी बैकग्राउंड ज्यादा वुमेन्स कर- वेयर से था ना, तो Ah, आई वाज that's why. कंफर्ट इन Yes. गर्ल्स क्लोथिंग एंड ऑफ कोर्स हमारा कस्टमर है वो 50% छूट रहा है। सो राइट नाउ वी आर एट 20% ऑफ बॉयज। नाउ वी आर टारगेट इज 50% बॉयज, हम बढ़ाएंगे। How do you compare to competition? Yes. थोड़ा competition versus you के बारे में बताइए। जितने भी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं अगेन वो कंफर्ट ओरिएंटेड है। हॉपस्कॉच जो मार्केट प्लेस है वो फैशन की पोजीशन लेता है, बट वो मार्केट प्लेस है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, पर वो बिल्ड अब जो कर रहे हैं, उनका जो सॉर्ट ऑफ पिवट हुआ है बिल्डिंग फैशन फॉर किड्स, तो वो Yes. आपके डायरेक्ट कंपेटिटर हैं हाँ एंड उनका आपसे बड़ा है स्केल। हाँ ऑफ कोर्स। और उनके अलावा और कौन है? ज़ारा है, पर उनका प्राइस पॉइंट हमारे से 3x ज्यादा है। True. व्हाट इज अ यूनिक पार्ट अबाउट अस इज कि हमारा डिजाइन लैंग्वेज है वो हमारा खुद का है, बाकी सब लोग सोर्स करते हैं बाकी कंट्रियों से। थोड़ा आप अपने नंबर्स बताइए। लास्ट ईयर हमने 12 करोड़ पे क्लोज किया। उसके पहले हमने 3.5 करोड़ पे क्लोज किया और उसके पहले हमने 55 लाख पे क्लोज। इस साल का क्या रहा है पहले 6 सो महीने? हमारा रन रेट मंथली रन रेट अभी 1.5 करोड़ है। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 19 CR पे हम क्लोज करेंगे। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। बॉटम लाइन क्या है इस साल और पिछले सालों में? बॉटम लाइन बेसिकली हमारा एबिटा जो है 8% था लास्ट ईयर। वेरी गुड। इस साल का क्या लग रहा है? इस साल का हमारा 12% चल रहा है। तो इतना फास्ट कैसे ग्रो किया आप 3.5 करोड़ से 12 करोड़ विद प्रॉफिटेबिलिटी? फर्स्ट क्राई ने हमको स्केल दिया,
कि हम लास्ट 1 ईयर से एक्सक्लूसिव थे उनके साथ. सो दे हैव पोच्ड अस इन अक्टूबर एंड दे ऑफर्ड अस कि हम आपको बिजनेस को ब्रांड बनाएंगे, हम उनको स्केल करेंगे, हम कस्टमर के पास लेके जाएंगे. रिसेंटली वी केम आउट ऑफ फर्स्ट क्राई. पर आपने क्यों बंद किया फर्स्ट क्राई? सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 12 मंथ्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. अभी हम लोग छोड़ दी. हाँ, अभी हम लोग हर एक मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं. फर्स्ट क्राई से पहले क्या था, फर्स्ट क्राई के बाद क्या था? उनके जो डेली विजिटर 10 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग को बहुत सारी विजिबिलिटी वो लोग ने दी जो पहले नहीं थी. वो बैनर्स लगाते, डिस्काउंट्स देते, वो सब के कारण हम लोग को स्केल मिला. 12 में से कितना बिजनेस फर्स्ट क्राई का था? 90% है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. हम लोग एक्सक्लूसिव थे. ठीक है, अभी इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 1.5 करोड़ प्लस. तो आप कह रहे हो 3 महीने की इन्वेंट्री. और यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे थोड़ा. 25% हमारा कॉक्स है. आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारा 1300. ग्रोस मार्जिन आपका 75% है. ठीक है, उसके नीचे 47% हमारा कमीशन है, मार्केट प्लेस कमीशन. मार्केट 47%. फर्स्ट क्राई. फर्स्ट क्राई. वो आउटराइट खरीदते थे आपसे? नहीं, फिर भी 47%. क्योंकि उनका लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग सब कुछ इन्वॉल्व था और प्रॉमिस अमाउंट ऑफ मार्केटिंग. कितना डालते थे वो लोग मार्केटिंग में इसमें से? मतलब वो लोग 36 lakhs का 3 months का ऐसे सब अलग अलग प्लान बना के देते थे कि दे आर स्पेंडिंग दैट मच. 47% आपने जो कमीशन लॉजिस्टिक्स दिया, उसके अलावा अपनी जेब से कोई मार्केटिंग नहीं कुछ भरा. नहीं. तो 28% कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना आपका. हाँ. हाँ? Yes. और इसके नीचे क्या खर्चे थे? सो बेसिकली हमारा 4% मार्केटिंग स्पेंड है फॉर आवर D2C वेबसाइट. ठीक है. 9% हमारा फिक्स कॉस्ट है. आप जो अभी 12 करोड़ का नेट रेवेन्यू बता रहे हैं वो इंक्लूड्स जीएसटी? हाँ, वो इंक्लूड चाहिए. अच्छा, तो कितना होता है आपका परसेंटेज जीएसटी? तो 1000 रुपीज तक 5% है, अगर 1000 से ऊपर है तो 12%. तो मोस्ट ऑफ योर कपड़े तो 12% जीएसटी पे है, राइट? यस. आप 10% ले लो, 12 करोड़ का 1 करोड़ हटा लो, 11 करोड़ बच गया, दैट्स फाइन. आपका ग्रॉस मार्जिन इतना हाई कैसे है? फैशन में तो नहीं दिखता है 75% ग्रॉस मार्जिन. आप कैसे इतने सस्ते में बना रहे हैं? डिफरेंट बिजनेस मॉडल हम लोग कर रहे हैं. वो हम लोग रेडी फैब्रिक अवेलेबल जो रहता है वो बाई करते हैं. तो जब भी आप रेडी फैब्रिक लेते हो उसका प्राइसेस थोड़ा कम होता है. और जो बाकी ब्रांड्स रहते हैं वो फैब्रिक बनवाते हैं, विच इज लिटिल एक्सपेंसिव देन द व्हाट वी आर डूइंग. सो वहाँ बचता है. दूसरा हमारा जॉब वर्किंग रहता है. बाकी ब्रांड से वो वेंडर से बनवाते हैं तो उसमें उनका 10% ऐड होता है वेंडर का, वेंडरशिप का. वो हम लोग, हमारा इन हाउस है तो प्राइस उसमें भी कम हो जाता है. कहाँ जाओगे इसके बाद? सो बेसिकली हमारा अभी प्लानिंग है D2C चैनल को ग्रो करना. सो वहाँ पे हमारा प्लान है कि 100 करोड़ तक उसको रीच करना है. उसके बाद हम EBO स्टोर्स खोलेंगे पूरी इंडिया में. मैंने देखे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसमें और जब वो रिटेल एक्सपेंशन करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है. बच्चों के ब्रांड जो आप बोल रहे थे ना, क्यों नहीं खुले? हाँ. आप 5 नाम बताओ. हाँ. आते हैं और फिर चले जाते हैं. करेक्ट. क्यों जाते हैं? रिटेल बिजनेस जो है ना वो इन्वेंट्री का और राइट ड्रॉप का गेम है. अगर हर एक रिटेल ब्रांड फंसती है इन्वेंट्री के कारण. इन्वेंट्री का पॉइंट बहुत वैलिड है आपका. अभी तक आपने कोई इन्वेंट्री के राइट ऑफ्स लिए? यस. कितना राइट ऑफ लिया है? सो लास्ट ईयर हमने 97 lakhs की इन्वेंट्री राइट ऑफ. 7 lakhs? हाँ. उसके बाद आपका 8% EBITDA था. Yes. यस. इन्वेंट्री राइट ऑफ. ग्रॉस मार्जिन हटा के बताते हैं कि नहीं? हटा के बता. तो 75% इज आफ्टर दिस राइट ऑफ व्हिच इज ऑलमोस्ट 10%. Yes. तो आप बोल रहे हो अदरवाइज आपका 85% ग्रॉस मार्जिन था. यस. नहीं, फिर ठीक से बोलो. नहीं, ऐसे नहीं होगा. आप बता दो ना मैडम, इन थोड़े से अभी नए हैं. आप बताओ. नहीं, नंबर्स ओनली ही कैन. बट वो तो कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े. नहीं, कंफ्यूजन नहीं है. 25% जो है हमारा कॉक्स है जो हमने सेल किया हुआ. एंड 10% जो राइट ऑफ किया लास्ट ईयर, जो 10% वो आपने कहाँ लिया? EBITDA के बाद जो इन्वेंटरी बची हुई है उस पे हमने राइट ऑफ किया. EBITDA के बाद दिया हुआ. EBITDA के बाद कैसे राइट ऑफ लेंगे? ये तो एक्सपेंस आइटम है ना ये. अगर आपने 97 lakhs का राइट ऑफ लिया है, आपका पिछले साल का पूरा प्रॉफिट ही 96 lakhs था, जो आप EBITDA बता रहे हैं 8%. इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट 0 था पिछले साल. हाँ, हम लोग ब्रेक इवन पे 0. ओह, तो ये तो आपने बताया नहीं पहले. नीति जी, आपका ना जो नीचे जा रहा है अभी, क्योंकि अभी तक आपने बोला था आपने प्रॉफिट बनाया है, अब आपका सडनली पता लग रहा है कि आपका प्रॉफिट 0 है. क्या ये बात सही है? सो नंबर्स जो है प्योरली प्रतीक करते हैं. सो मैं अभी कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ऊपर है कि नीचे है. तो आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर. आप बस ये बता दो आपने पैसा बनाया पिछले साल? 4 lakhs के 8 lakhs समथिंग. बस फिर वही है वो. आई थिंक net अच्छा, profit एक बात अब clear हो इनकम गया. टैक्स कितना दिया लास्ट ईयर? हमने प्रॉफिट 4 lakhs दिखाया हुआ है, उस पे 25%. 1 लाख का दिया. अभी आपकी इन्वेंट्री की जो प्रोविजनिंग पॉलिसी क्या है? सो बेसिकली हम लोग 6 महीने की बाद की जो इन्वेंटरी है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं.
प्रतीक, नीति, संगीता, अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आप तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आउट हूँ जिसके लिए वो रीजन ये है कि आपका मार्केट प्लेस मैनेजमेंट विल बी वेरी क्रिटिकल। आपकी टीम में और थोड़ी स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। यस, फाइनेंस का अच्छा बंदा ले लो जिसको नंबर्स क्लियर पता हो। आप या तो हिट हो गए या मिस हो गए, और हिट होने के चांसेस अच्छे हैं अगर आप अपनी टीम अच्छी बनाओ और इन चीजों को ध्यान। इट्स अ ग्रेट फीडबैक, थैंक यू। आपकी बिजनेस में जो स्पीड में स्केल अप आ रहा है वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। अच्छा, इस समय में अपने बिजनेस को जितना कंट्रोल में रख सके उतना आपको रखने की जरूरत है। यस, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहना कि मुझे नंबर्स नहीं पता, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। Correct. आप सीईओ हैं। करेक्ट। पर दैट सेड मुझे लगता है कि ये बिजनेस जेन्युइनली एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट बन सकता है यंग लोगों की लाइफ्स में। यस, मैं आपकी मदद, मुझे लगता है कि जो आपके स्टोर्स वाली सेगमेंट है उस पे पहले प्रूफ पॉइंट बनाने के लिए पहले 1 साल, क्योंकि मुझे लगता है समय लगेगा पहले प्रूफ पॉइंट बनाने के लिए। यस, ऑफ कोर्स। एक बार प्रूफ पॉइंट बन गया तो उसे स्केल अप करने के लिए हमने दसों हजारों स्टोर्स प्रॉफिटेबली बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि हम उसमें आपकी मदद कर पाएंगे। डेफिनेटली। पर मुझे लगता है शायद पूरी मदद मैं अकेले नहीं कर पाऊँ। ओह, ओके। मैंने सोचा है कि अगर हो सके तो विनीता जी के साथ हम ये काम करें, क्योंकि विनीता कैन ब्रिंग हर ओन एबिलिटीज इन D2C डिजाइन एंड सो ऑन। आई थिंक आपका जो एक्सेप्शनल चीज है वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं बहुत फैशन बिजनेसेस देखती हूँ एंड ऐसे ग्रॉस मार्जिन्स मैंने कहीं नहीं देखे हैं। एंड आपकी जो इन्वेंट्री है ओनली 3 मंथ्स एक्सेप्शनल है, बिकॉज फैशन में सारा गेम वही लॉस्ट हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन आई लव टू पार्टनर विद रितेश एंड हम आपको एक ऑफर देंगे 75 लाख फॉर 1.5% प्लस 1% रॉयल्टी till हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड है दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स रिकवर हो जाए। ओके। So firstly, you know, आपने टेमू की स्टोरी इन द यूएस तो सुनी ही होगी, यस, यस। killing it. तो आई थिंक आप है ना टेमू फॉर किड्स बट इन अ मच नाइसर वे, इन अ जेनी एंड जैक वे Yeah, you बन got सकते it. हैं। I'm I love glad. जेनी एंड जैक, right? Yes. And I have people in this industry who are absolute experts, and with them you will get all the expertise. Wow. I would like to give you an offer. 75 lakh for 1% जो आपने पूछा है, with 1% royalty on sales till I get my money back. And you can start giving me royalty after you become profitable, because मुझे आपके P&L पे strain नहीं डालना। Wow. Very nice. Thank you so much. कुणाल जी, आप आप ठीक है ना नीति? हाँ। All okay? Do you want to sit down, Niti? Yeah. No, I'm fine. I Okay. would Sure. like to You sure? hear Okay. the offer. That's it. She's so Lot of excited. excitement. हाँ सीट ले ले, दे देना ना लगा दे तुम। ओके तो डिजाइन एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है इस बिजनेस का, एक अच्छी सुपर पावर है आपके संगीता जी के बीच में। लेकिन अभी ये बिजनेस बहुत रिस्की फेज में जाने वाला है। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब आप फर्स्ट क्राई से निकल गए और आप मार्केट प्लेसेस ऐड करेंगे तो सेल बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि होगा, अच्छा। क्योंकि जब आप और मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे वहां पे और भी ब्रांड्स होंगे जिनके साथ आपको फेयरली compete करना पड़ेगा। करेक्ट। कुछ जरूरी नहीं है कि आपका रेवेन्यू अगले 12 महीने में सेम रहेगा, इससे बढ़ेगा या इसका आधा भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम चेंज होने वाला है सडनली। या अग्री। I'll invest 2 crores ओके। at a 30 crore valuation, ओके। which is 6.67%. ओके। Thank you so much for your offer. And no royalty. Okay. एक ऑफर है आपके पास में विनीता और मेरा, which was 1.5% और 1%. अभी हम उसे बदल करके 75 lakhs 1% and 1% रॉयल्टी। जिससे मैं मेरा बदल रही हूँ रॉयल्टी 0.5%। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी, रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस आइटम फॉर शॉर्ट टर्म। इक्विटी इतना सारा देना 6.6%, थिंक हार्ड। So thank you all of Shark for the offer. मुझे काउंटर ऑफर विनीता जी और रितेश जी आपको देना है। आप लॉयल्टी में कुछ कम कर सकते हो, और आप दूसरा ऑप्शन मुझे देना है कि आप तीनों ऑन बोर्ड हो सकते हो क्या? मैं
आपको काउंटर दे रही हूँ मेरा और रितेश का 75 लाख 1.5% प्लस 0.5% रॉयल्टी पे अगर आप क्लोज करें एंड आई डोंट माइंड रॉयल्टी इफ नमिता कम्स ऑन। मैं आपको बोल रही हूँ 75 लाख फॉर 1% हाँ। at 0.5% रॉयल्टी। आप उनके साथ कुछ नहीं ये क्या 0.5% के लिए क्या? कुणाल जी आप कुछ मुझे लगता है ये 50 करोड़ 75 करोड़ दोनों ही वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है फॉर द स्टेज एंड द रिस्क इन द बिजनेस, वरना मैं जरूर जुड़ता आपके साथ। ओके अब आपके पास 2 ऑफर है, अब आप डिसाइड करिए। आई गेस आई विल गो विद विनीता एंड रितेश। Okay. थैंक यू Deal पक्की। वेरी गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। Congratulations. बहुत बधाई आपको। I didn't know that a Actually, I Instagram didn't- message will convert into a deal at Shark Tank. Exactly. Thank you so much. And lovely designs. Keep up the good work. हम लोग अभी राउंड रेस कर रहे हैं, तो जो राइट वैल्यूएशन मिलेगा तो हम आगे फर्दर रेस कर सकते हैं। कुणाल की डील लिए होते तो वैल्यूएशन कम हो जाता, सो वो नहीं करना था। विनीता ने ऑलरेडी एक कंज्यूमर ब्रांड बनाया है और रितेश को भी रिटेल ब्रांड का एक्सपीरियंस है जो हमको फर्दर रियली हेल्पफुल होगा।